राधे राधे दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल दिव्या हुनर इन विलेज में स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग की दुआ से अच्छी हूँ। दोस्तों, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। दोस्तों, 2 दिन से मेरा कोई वीडियो नहीं आया क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत फिर से खराब हो गई है। घर पे सारे लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हो गए हैं। आखिर बार बार मम्मी को क्या हो रहा है? कभी कभी तो दोस्तों मम्मी को चक्कर आता है, लेकिन इस बार तो मम्मी के साथ कुछ अलग ही हुआ है, जो हम लोग देखकर बहुत ज़्यादा ही डर गए थे। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था कि मम्मी के साथ क्या हो रहा है। दोस्तों, मैं बता रही हूँ कि मेरी मम्मी के साथ क्या क्या प्रॉब्लम हो रही थी। तो सबसे पहले मेरी मम्मी का जो है सर बहुत ज़्यादा घूम रहा था। उसके बाद उन्हें इतना ज़्यादा घबराहट हो रहा था, उनको समझ में नहीं आ रहा था कि उनके साथ भी क्या हो रहा था। और मम्मी मेरी रोने लगी और मम्मी को देखकर हम लोग भी रोने लगे कि मम्मी को क्या हो गया। और हम लोग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें मम्मी को और कहाँ पे लेकर जाएं हम लोग। उसके बाद मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि हमारे रोड पे ही एक डॉक्टर रहते हैं। तो मैं अपनी छोटी बहन से बोली कि जाओ, मम्मी की जो जो दिक्कत हो रही है तुम बता देना और डॉक्टर साहब को अपने साथ लेकर आना। तो मेरी छोटी बहन गई और डॉक्टर साहब को बताई थी जैसे जैसे। तो फिर डॉक्टर साहब आए तो मम्मी को इंजेक्शन दिए और दवा दिए और कह रहे थे कि अब बेटा आराम हो जाएगा, अब तुम लोग चिंता मत करो। तब मम्मी को थोड़ा बहुत आराम हुआ तो हम लोग को थोड़ा सा राहत मिला। उसके बाद फिर से मम्मी की तबीयत 1 घंटे बाद वैसे ही हो गया जैसे उनको घबराहट हो रही थी। तो मैं सोची अब क्या करूं मम्मी को। तो डॉक्टर साहब ने जो दवा दिए थे वही मैं मम्मी को खिला दी और फिर आधे घंटा बाद मम्मी की तबीयत सही हो गया। मम्मी को देखकर हम लोग को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मम्मी की तबीयत अब थोड़ा बहुत अच्छी है। लेकिन मेरी मम्मी जो है अभी वही दवा खा रहे हैं। क्या करें दोस्तों, हम लोग के पास उतना पैसे ही नहीं है कि मम्मी को अच्छे जगह इलाज करवा दे। अगर पैसे रहता तो ऐसे छोटे मोटे दुकान से नहीं हम लोग दवा करते हैं। दोस्तों, आज मुझे पैसे की अहमियत पता चली कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है ज़िंदगी में। अगर पैसा ना हो तो कुछ भी नहीं होता है। अगर हम लोग के पास भी आज पैसा होता है तो हम लोग भी अपने मम्मी का इलाज अच्छे डॉक्टर से करवाते हैं। दोस्तों, माँ हमारे जीवन में क्या होती है ये तो आप लोग को पता ही होगा। माँ के बिना तो पूरी दुनिया जो है अधूरी ही लगती है। माँ की तबीयत ठीक ना हो तो बच्चे पे क्या बीतता है ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसलिए मैं 2 दिन से कोई वीडियो नहीं बना रही थी। दोस्तों, प्लीज आप लोग भगवान से दुआ कीजिए कि मेरी मम्मी जो है जल्दी से ठीक हो जाएं और अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास हम लोग अपनी मम्मी का इलाज करवा पाएं। इसके लिए दोस्तों प्लीज आप लोग मेरा सपोर्ट कीजिए और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग की सपोर्ट की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप लोग के बिना मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी अपने माँ के लिए। दोस्तों, आप लोग को एक बात बताऊं, माँ सबकी जगह ले सकते हैं लेकिन माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता है। शायद इसलिए कहते हैं दोस्तों कि एक माँ की दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ आपकी खुशी के लिए सब कुछ कर सकती हैं। खैर, वो सब बातें छोड़िए दोस्तों, चलिए मैं आप लोग से एक नए न्यू मेंबर से मिलवाती हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आज मेरी मौसी आई हैं जिनके लिए मैं चाय और पकौड़ियाँ बना रही थी और ये बहुत दिनों के बाद आई हैं। आज पहली बार हमारे घर में भाई के शादी के समय आई थी और उसके बाद ये बाबू जब हुआ है तो उसी को देखने के लिए मौसी आज मेरे घर आई हैं। और यहाँ पे मेरा भाई शिवम बैठा है, ये मौसी के लड़के हैं तो यही मौसी को लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए बाबू मेरा कितना मगन हो रहा है अपने न्यू चाचा के गोद में बैठकर। देखिए कितना खुश हो रहा है और उससे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। जब भी वो नए लोगों को देखता है तो उनके गोद में दौड़ कर ही जाता है। और दोस्तों, यहाँ पे देखिए मेरी मौसी जो है मिठाइयाँ लाई है, तो आप लोग भी आइए खा लीजिए। हम लोग मौसी को पानी और नाश्ता दे चुके थे और उसके बाद मौसी और मम्मी मिलकर बातें कर रहे थे बैठकर। और एक तरफ मेरी जो बहन है वह मिठाइयाँ खा रही थी और मुझसे कह रही थी कि लेकर आओ एक और मैं खाऊंगी। तो यहाँ पर ये अपना मिठाई खा रही है और दूसरी तरफ मैं भी खाते हुए जा रही थी। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, मम्मी और मौसी कैसे बातें कर रहे हैं। जब एक बहन बिछड़ती है तो कितना दुख होता है, जब साथ में मिलते हैं लोग तो कितना खुशी होती है। तो ये लोग आपस में बातें ही कर रहे थे और मम्मी को मेरे बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही थी जब मौसी आ गई। वैसे भी उनकी तबीयत भी ख़राब थी, 2 दिन पहले बहुत ज़्यादा दुखी थी। आज मौसी को देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा ही खुशी है, तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि मम्मी हमारी इतनी खुश है आज। इसलिए मैं भगवान से हमेशा मनाती हूँ कि हमारे घर में खुशियाँ इसी तरह बरकरार रहे और कोई बीमार न पड़े। लेकिन हमारे घर ऐसा नहीं होता है। हमारी मम्मी की तबीयत हमेशा ख़राब हो जाती। जब भी 10 दिन 15 दिन होता है तो उनके कमर में दर्द, कभी पैर में दर्द, लेकिन इस बार तो उनके सर में बहुत ज़्यादा ही दर्द हो रहा था। इसलिए हम लोग भी देखकर बहुत
ज़्यादा ही डर गए थे। लेकिन आज मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुश है अपनी बहन से मिलकर, इसलिए हम लोग को भी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी उनको देखकर। भगवान न करे हमारी मम्मी को कभी किसी की नज़र लगे। उसके बाद दोस्तों हमारी मौसी जा रही थी घर, क्योंकि उनके घर कोई काम करने वाला नहीं है और खाना बनाने वाला भी नहीं है, तो इसलिए मौसी जा रही थी मम्मी, लेकिन उन्हें मना कर दी कि इतने दिन बाद आई हो, कम से कम एक दिन तो रुक जाओ, नहीं 2 दिन रुकोगी। तो मौसी मम्मी के कहने पे रुक गई। हम लोग बोले मौसी रुक जाइए, मम्मी की तबीयत भी खराब है और आपसे मिलकर उन्हें बहुत ज़्यादा ही खुशी हो रही, इसलिए मौसी आज मेरी रुक गई हैं। तो आज मैंने घर के दूध का इस्तेमाल करके फटाफट पनीर की सब्जी, वो भी यमी यमी बनाई। तो दोस्तों आप लोग भी देख सकते हैं कितनी यमी लग रही मेरी पनीर, और साथ में दाल चावल पूरी सब्जी बनाई। मैं शुरुआत का जो है वह वीडियो नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। दोस्तों आप लोग को पता ही होगा, जब कुछ स्पेशल चीज़ बनाओ तो उसमें कितना ज़्यादा काम बढ़ जाता है, और अकेले खाना बनाना और रिकॉर्ड करना कितना मुश्किल होता है, ये तो सारे लोग जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पे भोजन बना चुकी थी और यहाँ पे दोस्तों आप लोग के लिए प्लेट लगा दी हूँ, तो आप लोग भी आइए भोजन कर लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा भोजन कैसा बना है। तो मैं यहाँ पे सबके लिए पहले प्लेट में भोजन निकाल लेती हूँ और फिर सबको देने के लिए जाऊँगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक तरफ जो मेरी छोटी बहन है वह पूड़ियाँ बना रही है। ये जल्दी पूड़ियाँ नहीं बनाती है, लेकिन देखिए कि आज बहुत ज़्यादा काम है तो ये भी पूड़ियाँ बनाने में लग गई है। तो अब मैं चलती हूँ दोस्तों सबको देने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था भोजन बनाने में ही। और यहाँ पे आप लोग के लिए भी लगा दी हूँ, तो आप लोग भी आए खा लीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा भोजन कैसा बना है। अभी तक देखिए दोस्तों मेरी बहन जो है पूड़ियाँ बना ही रही है। तो मैं यहाँ पे सबके लिए प्लेट में भोजन निकाल चुकी हूँ, अब मैं भी देने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया। आज भोजन बनाते बनाते तो 9:30 बज गए हैं, और मौसी जो है अपने घर पे तो 8 ही बजे भोजन कर लेती थी, आज उन्हें भी लेट हो गया है। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मैं अंदर रूम में शिवम और मौसी को खाना दे चुकी थी पहले ही, और उसके बाद यहाँ पे पापा को भी देने के लिए चली आती हूँ। पापा को भी आज लेट हो गया है खाना खाने में। वैसे में हम लोग 8 बजे बना देते थे तो ये लोग जल्दी ही खा लेते थे। आज पापा कह रहे तुम्हारा लगता है 10 बज जाएगा खाना बनाते बनाते। मैं बोली 10 नहीं बजेगा, 9 ही बजेगा। तो यहाँ पे पापा मम्मी भी खा रहे हैं भोजन और कह रहे थे बहुत ही अच्छा तुम्हारा पनीर बना है। दोस्तों हम लोग ऐसे ही सब कुछ मैनेज करते हुए ही मेहमान की खातिरदारी करते हैं। तो देखिए आज मैंने घर के दूध ही इस्तेमाल किए थे, मेरे घर में ज़्यादा सब्जी नहीं थी और कुछ सब्जियां थी, तो मैं सोची गेस्ट आए हैं तो कुछ स्पेशल तो बनना चाहिए। तो मम्मी बोल रही थी घर पे दूध है ना, उसी का कुछ करो, तो मैं घर के दूध का ही पनीर फाड़ी और उसी की सब्जी बना दी, और सारे लोग पनीर की सब्जियां खाएं और बोल रहे थे बहुत ही अच्छा तुम्हारा पनीर की सब्जी बना है। दोस्तों आप लोग को पता है आज मैं बहुत ज़्यादा ही खुश थी, क्योंकि सारे लोग मेरी तारीफ़ कर रहे थे कि तुम बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो। और उसके बाद दोस्तों मैं सबको खाना दे चुकी थी, सारे लोग खा रहे थे, और एक तरफ मेरी भाभी जो है पूड़ियाँ बना रही थी और दूसरी तरफ मेरी बहन जो है प्याज छीलकर अपने लिए खाने के लिए जा रही थी। और मैं भी फिर उसके बाद अपने लिए निकाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी भूख लग गया था और बहुत ज़्यादा ही लेट हो गया था आज खाना बनाते बनाते ही। मैं तो चूल्हे के पास ही बैठकर भोजन करने लगी, क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, और यहाँ पे मेरी बहन जो है अकेले ही बैठकर खा रही है अपना। सारे लोग खाना खा चुके थे। ये सुबह का क्लिप है। आप लोग सोचेंगे कि ये फिर से ही खाना का दिखा रही, क्या करूँ, इतना काम हो जाता है, समझ में नहीं आता है कि रिकॉर्ड करूँ या तो खाना बनाऊँ, इसलिए मैं खाना बनाते समय तो रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ। सोची चलो खाना बन गया है तभी यही दिखा देती हूँ। मेरी बहन सब स्कूल चली गई थी, वरना वो सब रिकॉर्ड कर लेती, और आज तो मेरा कॉलेज का छुट्टी था, इसलिए मैं घर पे ही थी और आराम से ही बना रही थी। तो दोस्तों आज मैं बनाई हूँ दाल चावल आलू मटर की सब्जी बनाई हूँ, तो आप लोग भी आइए भोजन कर लीजिए। तो मैं यहाँ पे सबके लिए पहले प्लेट में भोजन निकाल लेती हूँ और फिर उसके बाद देने के लिए जाऊँगी। तो दोस्तों देखिए मेरी सब्जी भी कितनी अच्छी लग रही है, रात में पनीर भी बहुत अच्छी लग रही थी और सुबह की सब्जी भी बहुत ही अच्छी लग रही थी। मुझे तो सब्जी को देखकर मुंह में पानी आ गया कि कब मैं खा लूँ, लेकिन मैं सबको देने के बाद ही अपने खाती हूँ, पहले ही नहीं खा लेती हूँ। मैं यहाँ पे 3 लोग के लिए भोजन निकाली हूँ, मम्मी मौसी और भाई के लिए। तो यहाँ पे सबके लिए भोजन निकल चुका है, तो रोटियाँ भी रख देती हूँ और फिर देने के लिए चली जाऊँगी। तो मैं
यहाँ पे मम्मी और मौसी को दे दी हूँ खाना और ये लोग खाना नहीं खा रहे हैं। ये लोग अभी तक बातें ही कर रहे हैं, इन लोग का बात खत्म ही नहीं हो रहा। आखिर दो बहनों में तो यही होता है, दो बहनों का प्यार जो होता है। मैं मम्मी से बोली कि पहले खाना आप लोग खा लीजिए, उसके बाद बातें कीजिए। तो मौसी कह रही है अरे बात कर लेंगे, फिर पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। तो यही कहते हैं दोस्तों, जब दो बहनें बिछड़ती हैं तो कितना दुख होता है, जब मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा ही खुशी होता है। आज तो मम्मी मौसी बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी और उसके बाद मौसी जो है जाने की तैयारी करती है। तो मौसी जा रही तो मम्मी उनके लिए कुछ दे रही। तो दोस्तों आप लोग को पता है मौसी हमारे लिए क्या लाई है। मैं मौसी से हमेशा चूड़ा मांगती थी, लेकिन इस बार मैं मौसी से चूड़ा भी नहीं मांगी, फिर भी वह बिन मांगे हुए चूड़ा लेकर आ गई थी। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती क्योंकि मैं चूड़ा बहुत ज़्यादा ही खाती। उन्हें पता था कि ये चूड़ा बहुत ज़्यादा खाती है और हमेशा मांगती है, लेकिन मैं इस बार मांगी नहीं थी, फिर भी मौसी लाई थी। एक तरफ मम्मी जो है मौसी के जाने की तैयारियां करती हैं और दूसरी तरफ मैं फिर से भोजन बनाने में लग जाती हूँ। एक बार तो सारे लोग भोजन कर चुके हैं और दोबारा मम्मी और मौसी का मन कर रहा था कि आलू का पराठा खाने के लिए। मैं बोली आलू के पराठे के साथ कुछ और मीठा हो जाता तो अच्छा होता। तो मम्मी बोली घर पे दूध है ना। तो आप लोग को पता है मैं क्या कि घर के दूध का एक खीर बना दी। मैं सोची चलो तीखा के साथ मीठा मिल जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है और सारे लोग इकट्ठा खा भी लेंगे और पता नहीं कब मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे। और दो बहनें बिछड़ रही हैं तो इन लोग को तो बहुत ज़्यादा ही दुख होगा। तो मैं यहाँ पे सबके लिए आलू का पराठा और खीर बनाने में लग गई हूँ और सारे लोग खा भी लेंगे और सारे लोग खुश भी हो जाएंगे, वरना कहेंगे कि ये नहीं बनाई, ये सबका मन कर रहा था। ज़्यादातर तो आलू का पराठा ठंड में ही बनता है और ठंड में खाने में मज़ा ही आ जाता है। जब ठंड के समय कुछ गर्मा गर्म चीज़ें मिलती है तो बहुत ही मज़ा आता है खाने में। तो एक तरफ मैं बना रही थी और दूसरी तरफ लोग खाने में लगे हुए थे और सब लोग कह रहे थे बहुत ही अच्छा बना है आलू का पराठा। तो दोस्तों आप लोग भी आइए, खा लीजिए आलू का पराठा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा आलू का पराठा कैसा बना है। और मैं इंतज़ार करूँगी कि किस किस को मेरा आलू का पराठा अच्छा लगा है। मैं एक तरफ पराठा बना रही थी और दूसरी तरफ मैं अपने खीर को भी देख लेती हूँ कि खीर हुआ है या नहीं। तो मेरा खीर भी जो है बहुत ही अच्छी तरह से बन गया था। तो अब मैं खीर की तरफ नहीं आग जलाऊंगी और ये पराठा ही मुझे बनाना है तो मैं इसी तरफ बस आग जलाऊंगी। आप लोग को पता है आज तो मेरे आग जो है बहुत ही अच्छी तरह से जल रहे थे, मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और जिस दिन आग नहीं जलती है तो उस दिन मुझे बहुत ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। और मेरे आग भी अच्छी तरह से जल रहे थे और मेरी पूड़ियाँ भी बहुत ही अच्छी तरह से बन रही थी और फट भी नहीं रही थी। तो आप लोग भी देखिए आज की पूड़ी जो है मेरी एक भी नहीं फटी है। तो मैं इसी तरह करके सारी पूड़ियाँ बना लूँगी। दोस्तों हम लोग ऐसे ही गांव में सब कुछ मैनेज करते हुए ही मेहमान का सम्मान करते हैं और ऐसे ही सत्कार करते हैं। तो आप लोग भी बताइए कि आप लोग कैसे अपने गांव में मेहमान का स्वागत करते हैं और क्या क्या करते हैं उनके लिए। दोस्तों हमारे घर जब भी कोई मेहमान आता है तो हमें बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है। वैसे भी तो आज हमारी मौसी आई है तो मौसी को देखकर हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और मम्मी तो मेरी बहुत हमसे भी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उनकी बहन आ गई आज उनसे मिलने के लिए। उसके बाद हम लोग बहुत ज़्यादा ही दुखी हो रहे थे क्योंकि मौसी जा रही थी। मौसी से हम लोग बोल रहे थे कि मौसी एक दिन और रुक जाइए, अच्छा लगेगा हम लोग को। मौसी कह रही थी रुकने से क्या फ़ायदा, घर पे तो बहुत सारा काम है। मौसी को तो भाभी रेडी कर चुकी थी और उसके बाद मम्मी को भी आलता लगा देती है और मौसी पूरी रेडी हो चुकी है घर जाने के लिए। मना करने पर रुक भी नहीं रही हैं। रुक जाती तो कितना अच्छा रहता, साथ में एक दिन और मौसी के हम लोग रह जाते, लेकिन क्या करें मौसी के घर भी बहुत सारा काम है इसलिए मौसी को जाना ही पड़ रहा है। यहाँ पर मम्मी जो है मौसी को तैयार कर रही हैं और उसके बाद देखिए कब ये दो बहनें मिलते हैं और मौसी अब पता नहीं कब आएंगी। दोस्तों मैं आगे का क्लिप तो नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ जब मौसी जा रही हैं। और ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।